गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास के बच्चों का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम बच्चों करने जा रहे हैं ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 5, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। पिछले वीडियो में हमने इसका पहला भाग कर लिया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिज जो है वो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसे हम तीन मुख्यतः प्रकारों में बांटते हैं: मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक यानी कि धात्विक, नॉन मेटालिक अधात्विक, और ऊर्जा के स्रोत जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। बच्चों, जो मेटालिक मिनरल है, धात्विक खनिज है, वो धात्विक खनिज वो खनिज है जिसमें कि धातु होती है। और ये धातु के आधार पर भी हम इसे दो प्रकार में वर्गीकृत करते हैं: फेरस और नॉन फेरस, यानी कि लोह और अलोह। तो आपके सामने जैसे स्क्रीन पर है, लोह खनिज वह खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा होती है। एग्जाम्पल के रूप में आयरन और मैग्नीज इसके उदाहरण है। अलोह खनिज वह खनिज होते हैं जिनमें कि लोहे की मात्रा नहीं होती है। वो उसका एग्जांपल है कॉपर और बक्साइट। इसके अलावा नॉन मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वो मेटल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि अभ्रक, लाइमस्टोन और बक्साइट एक्सेट्रा जो है। तीसरे प्रकार के जो मिनरल होते हैं वो होते हैं ऊर्जा खनिज। जो खनिज हमें जलने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कोल, पेट्रोलियम एंड बायोगैस। आइए बच्चों, अब धात्विक खनिज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले धात्विक खनिज है आयरन ओर, यानी कि लो अयस्क। तो आयरन ओर जो है, लो अयस्क जो है, वो जो हमारे उद्योग है, उद्योगों की बैकबोन है। मतलब उद्योगों को जो सारी मशीनरी जाती है वो इसी इंडस्ट्री से, इसी खनिजों से जाती है। और इंडिया जो है रिच है गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, मतलब कि भारत में जो है उत्तम किस्म का जो है लो अयस्क जो है वो पाया जाता है। लो अयस्क को मुख्यतः हम चार भागों में बांटते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। तो भारत में जो है मैग्नेटाइट, जिसमें कि लोहे का अंश 70% से अधिक होता है, यह भी पाया जाता है। और हेमेटाइट जो है, इसमें लोहे का अंश 50 से 60% तक होता है, जो कि हमारे उद्योगों में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, लो अयस्क जो है वो भारत में मुख्यतः छोटा नागपुर प्लेटू, इसके आसपास के क्षेत्र में, और दक्षिण भारत में जो है वो पाया जाता है। मुख्यतः इन क्षेत्रों को हमने जो है बेल्ट का नाम दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है इसे हमने नाम दिया है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। यहाँ पर उड़ीसा और झारखंड के एरिया मिला के जो है ये बेल्ट बनती है। दुर्ग, बस्तर, चांदपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को मिलकर बनते हैं, यहाँ आयरन ओर पाया गया है। उसके बाद बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट जो है वो कर्नाटका की बेल्ट है, यहाँ पर जो है आयरन ओर हमें मिला है। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जिसमें गोवा भी है, महाराष्ट्र भी है, और यहाँ से मार्म गोवा से अधिकतर जो है आयरन ओर दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरा जो हमारे पास खनिज है वो है मैग्नीज। यह जो है मुख्यतः इस्पात को विनिर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और लगभग 1 टन जो है मैग्नी जो इस्पात बनाने के लिए है, स्टील बनाने के लिए, उसमें 10 केजी जो है वो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैग्नीज जो है वो ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स के बीच में जो है इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो उड़ीसा है। और यह जो है 1/3 जो है 2001 के अकॉर्डिंग जो है अकेला प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीज को। नेक्स्ट है तांबा, यानी कि कॉपर। यह जो है मुख्यतः, जैसे आप बच्चे जानते हैं, यह मुख्यतः हमारे पास इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। तांबे के तार बनाए जाते हैं। इसकी मेलेबल और डक्टाइल क्वालिटी के कारण, इसे पिघलाने के कारण, और हम मोड़ भी सकते हैं, इसलिए अधिकतर यह जो है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये भारत में जो है इसका जो भंडार है वो बहुत कम है।
मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। वह है बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश की, उसके बाद है आपके खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में जो है ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं तांबे को प्रोड्यूस करने के। नेक्स्ट है बच्चों बक्साइट, यानी कि यह एल्युमिनियम का ही एक रूप होता है। बहुत सारे खनिजों में एल्युमिनियम के अंश पाए गए, लेकिन जो बक्साइट है इसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है और यह लोहे जैसा ठोस होता है और यह हल्का भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें इसकी ठोसता के कारण यह बहुत ज़्यादा फेमस होता है इंडस्ट्रीज़ में। और जो भारत में इसके डिपॉजिट हैं वो एल्युमिनियम सिलिकेट्स में जो है वो पाए गए हैं। India bauxite deposit are mainly found in Amarkantak Plateau, Mekal Hills and Plateau region of बिलासपुर कटनी। यहाँ पर भी जो है उड़ीसा है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। यहाँ पर इसके जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो नॉन मेटेलिक मिनरल है उसमें हमारे पास मुख्यतः आता है माइका, यानी कि अभ्रक। अभ्रक जो है सीरीज ऑफ प्लेट्स के रूप में और लीव्स के रूप में जो है वो पाया जाता है। इसे हम थिन शीट्स में भी जो है वो बदल सकते हैं और जो ये है डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर में भी यह पाया जाता है। अभ्रक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज के कारण यह इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। माइका का जो भारत में जो डिपॉजिट है वो छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास सारी जगह में माइका जो है पाया जाता है, जैसे कुंदेरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट झारखंड की है। इसके अलावा राजस्थान में भी जो है यह पाया गया अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा जो है हमारे पास आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी माइका की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास मिनरल आता है वो है रॉक मिनरल, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट चट्टानों में पाया जाता है। यह सेडिमेंट्री चट्टानों की फॉर्मेशन में मुख्यतः होता है। और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो है मुख्यतः यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। हम या यूं कहें कि सीमेंट इंडस्ट्री का जो बैकबोन है वह चूना पत्थर ही है, यही सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करता है। यह जो खनिज अभी हमने बच्चों पढ़े, इन खनिजों के कारण, इनके एक्सट्रैक्शन के कारण, इनकी माइनिंग के कारण इन इंडस्ट्रीज़ को जो है हम किलर इंडस्ट्री भी कहते हैं, जिसके मुख्य निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले तो इनसे निकलने वाली जो डस्ट है और जो हमारे पास नॉक्सस फ्यूम्स है, इनसे जो निकलने वाली धुआं वगैरह है उससे बहुत सारी डिजीज़ उस इलाके में फैल जाती है जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं। कई बार जो जो हम माइनिंग करते हैं उसमें जो रूफ्स है, वो जो छतें हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, तो जिसके कारण कि वहाँ पर भूकंप की स्थिति भी हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जो वाटर सोर्सेस है, पानी जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। और जो वहाँ पर डंपिंग ऑफ वेस्ट और स्लरीज जो होती हैं उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन जो है हो जाता है। इसीलिए ये इन सभी इंडस्ट्रीज़ को जो है किलर इंडस्ट्री का नाम दिया गया है। तो बच्चों जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो बच्चों, ओनली जो अर्थ के ऊपर जो है 1% जो है वर्केबल मिनरल डिपॉजिट पाया गया है, यानी कि बहुत कम है इसका डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है कि जो मिनरल रिप्लेनिशमेंट जो है, मतलब मिनरल को बनने की जो समय है वो बहुत अधिक लगता है, लेकिन जो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो बहुत फास्ट रेट से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। मिनरल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इसलिए इसे हमें कंजर्व करना चाहिए। और जो इसकी जो कॉस्ट है, इसको एक्सट्रैक्ट करने की जो कॉस्ट है वो जो है उसकी एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट से जो है वो बहुत अधिक है, इसलिए भी हमें इसे कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद है मिनरल्स को हमने जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे प्लांट और सस्टेनेबल मैनर्स में यूज़ करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम इसे बचा सकें। और जब भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए। अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि टेक्नोलॉजीज़ को कम यूज़ किया जाता है। और एंड में इसका रीसाइकल जो है मेटल्स का
यूजिंग स्क्रैप मेटल्स और अदर सब्स्टिट्यूट को जो है इन्हें रिसाइकल किया जाना चाहिए, ताकि हम दोबारा इन्हें यूज़ कर सकें किसी और वे में, और ताकि हम इसे आसानी से बचा सकें। धन्यवाद।